इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी के चलते अब वहां गोला बारूद की कमी की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका ऐसी खबरों को गलत बता रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को गोला बारूद की अतिरिक्त सप्लाई करने का फैसला लिया है। इजराइल को $151.8 मिलियन के हथियार भेजे जाएंगे, जिनमें बंकर तबाह करने वाले BLU-110 बॉम्ब भी शामिल होंगे, क्योंकि अगर युद्ध और लंबा चला तो इजराइल को हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैसे ईरान यही चाहता है कि वो सरेंडर करने की बजाय अमेरिका को एक लंबी लड़ाई में फंसाए रखे। इसके लिए उसका मिसाइल और ड्रोन पावर वाला प्लान तैयार है, क्योंकि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल होने का दावा है। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनके मुताबिक ईरान के पास कुल 1 लाख तक भी मिसाइलें हो सकती हैं। अनुमान के मुताबिक ईरान एक दिन में 33 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। इस हिसाब से देखें तो एक महीने में करीब 1000 मिसाइल बनाई जा सकती हैं। वहीं हर दिन 300 मिसाइलें दागने की क्षमता है। अगर युद्ध के बीच भी ईरान ड्रोन मिसाइलों का निर्माण का काम जारी रख पाया तो ये जंग लंबी चल सकती है। अमेरिका ईरान को धमकी तो दे रहा है, बमबारी भी कर रहा है, मिसाइल हमले भी हो रहे हैं, लेकिन ईरान में मिशन सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान को सिर्फ प्रॉक्सी संगठनों का साथ नहीं है, बल्कि कई देश भी चोरी चोरी अब उसका साथ दे रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं, जो ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार रूस के अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद करने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि क्रेमलिन का कहना था कि ईरान ने कोई सैन्य मदद नहीं मांगी है, लेकिन जो जानकारी उसके अनुसार रूस ईरान को खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है। रूस ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। इसके जरिए ईरान को अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी मिल रही है। ईरान को रूस अमेरिकी विमानों के भी इनपुट दे रहा है। इस इंटेलिजेंस के जरिए ईरान को बड़ी आसानी से अमेरिका के सैन्य ठिकानों और सेनाओं की लोकेशन मिल रही है। इसी के आधार पर पिछले 8 दिन से ईरान अमेरिका के बेस पर सटीक हमले कर पा रहा है। दावा है कि रूस अपने सैटेलाइट और अन्य स्रोतों से डेटा शेयर कर रहा है। इसके पीछे की कहानी यह है कि ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन दिए थे। अब रूस ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिका की चिंता सिर्फ रूस वाली नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन भी चोरी चोरी ईरान की मदद कर सकता है। चीन की ईरान वाली नई नीति को आप सिर्फ 20 सेकंड में समझिए। खबर यह है कि चीन ईरान को आर्थिक मदद और सैन्य उपकरण दे सकता है। मिसाइल सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स और जरूरी कंपोनेंट देने की तैयारी है। चीन की ईरान को मदद पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि चीन ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी में तकनीकी सहयोग पहले से देता आ रहा है। चीन पहले भी सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम के जरिए ईरान को इंटेल देता रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी उपकरण की सप्लाई की खबर भी है। ईरान को सैन्य कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मदद मिलेगी। अमेरिका की ऐसी चुनौतियों और चिंताओं के बीच ये चर्चा भी हो रही है कि आखिर ईरान को लेकर ट्रंप का अगला प्लान क्या है। क्या ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में अमेरिका की कोई भूमिका है? इससे भी बड़ा सवाल, ईरान अमेरिका के साथ कितने दिनों तक युद्ध लड़ सकता है। ऐसे और भी सवालों पर भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने थोड़ी देर पहले TV9 से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। How is the new supreme leader being elected, and does America get to have a say in it? There is the council which formed by 88 persons, and they are elected by people during the election. So they should gather, and after some discussion, they have to nominate a qualified person for this position. But unfortunately, under these circumstances, which we are under attack, and day and night, United States with the Israel attacked us, and they couldn't gather, but they will find some place which is safe, and they gathered, and very soon, I think within this week, they nominate the new supreme leader. Is Iran trying to put pressure on America through these countries, that they should pressurize America to stop attacking Iran? Iran didn't try to push these countries to push pressure on America for stopping the war, because we are ready for 2 years war. And we have experience for 8 years war with Iraq, and which supported by majority of European countries, and with the chemical weapons, which up to now our people are suffering. And we are also ready for that.